तो इस वीडियो में हम वो सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही में उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और चेयरमैन कौन है, वो सब कुछ कवर करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि मैंने इसमें जो एक देश में जितने भी प्रमुख संगठन जैसे जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं प्रमुख जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सभी को मैंने कैटेगरी वाइज कवर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दो महत्वपूर्ण संगठन नासा और इसरो से। बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इनके चेयरमैन कौन है इस समय? तो जिम ब्रिडेनस्टाइन, याद रखिएगा, जिम ब्रिडेनस्टाइन चेयरमैन है नासा की इस समय। तो नासा के बाद अब हम देखते हैं इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और जो इसरो की स्थापना हुई थी इससे बाद में हुई थी 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके प्रेसिडेंट इस समय कौन है? तो इसरो के प्रेसिडेंट है इस समय के सिवान जी। तो नासा और इसरो हमने याद कर लिया। तो नासा और इसरो के बाद अब हम देखते हैं ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। इनका सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है, इसलिए मैंने एक ही पेज पे इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को लिख दिया। आप इन्हें याद रख कर लीजिएगा। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। पर जो प्रेसिडेंट आपको याद करने हैं बस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को ही करने हैं। बाकी इनसे इनके पास हेडक्वार्टर ही पूछे जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट की बात आई तो सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से ही पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से कवर किया है। तो पहले हम देख लेते हैं किस किस का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और पांचवा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनके सभी के जो हेडक्वार्टर हैं ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इन्हीं के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं स्पेशली कवर किया है। और बात करें इनकी स्थापना की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और बात करें प्रेसिडेंट की, तो इन दोनों के ही पूछे जाते हैं और इनके सिर्फ हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों के प्रेसिडेंट को कवर किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखिएगा टेड्रस एडहनोम। याद रखिएगा कौन? टेड्रस एडहनोम। ये हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इनके साथ और भी कई सहायक होते हैं पर मेन यही हैं। और दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके डायरेक्टर जनरल याद रखने हैं रॉबर्टो एजेवेडो। कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजेवेडो। तो इन दोनों का आपको प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल को याद रखना है। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के बाद अब हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में है। इन दोनों के हेडक्वार्टर हैं वाशिंगटन डीसी में। एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक, इसलिए मैंने इन्हें भी एक साथ कवर किया है ताकि आपको आसानी रहे और आपको पता चल सके। जैसे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन के थे, इसलिए मैंने उन्हें एक पेज पे कवर कर दिया। अब वाशिंगटन डीसी देखते हैं। तो जो बात है पैसों की, तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए यानी अमेरिका में है। आपको पैसों से याद रखना है, अमेरिका भी पैसा वाला है, तो जो पैसे वाली चीज़ें हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन भी अमेरिका में ही हैं। और ये बात करें इनकी स्थापना की, तो इनकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। दोनों की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दोनों की स्थापना 1945 में ही हुई थी और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में है। इससे आपको आसानी से याद रहेगा। तो अब देखते हैं इनके हेड कौन है। तो बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल की हैं, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की हैं, इन्हें याद रखिएगा। तो आपको याद हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास।
और CFO कौन है, ये भी भारतीय मूल की हैं, इसलिए इन्हें भी याद रखिएगा, अंशुला कांत। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो भारतीय मूल की चीफ इकोनॉमिस्ट थी गीता गोपीनाथ, और वर्ल्ड बैंक में CFO भी भारतीय मूल की हैं अंशुला कांत। इन दोनों को आप याद रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो वाशिंगटन DC के बाद अब हम चलते हैं यूनाइटेड नेशन में। तो इसमें हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को। तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी USA में ही है। और इसके सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। और बात करें सदस्यों की, तो मेंबर्स कितने हैं इस समय यूनाइटेड नेशन में, तो 193 कंट्रीज़ यानी 193 देश इस समय यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन के बाद अब हम देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इसे याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें कि इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन के 1 साल बाद हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसकी स्थापना यूनेस्को की हुई थी 1946 यानी 1 साल बाद। इसे आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस यानी फ्रांस में। और इसके इस समय हेड कौन है, तो यूनेस्को के हेड हैं ऑड्रे अजोले। कौन है, ऑड्रे अजोले। तो यूनेस्को के बाद अब हम देखते हैं ICC और फीफा। तो एक है क्रिकेट और दूसरा है फुटबॉल का ऑर्गेनाइजेशन। तो ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई, जो कि UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो UAE में है इसका हेडक्वार्टर, दुबई में। और इसके इस समय चेयरमैन कौन है, तो शशांक मनोहर इसके चेयरमैन हैं। और बात करें CEO की, तो मनु साहनी, दोनों ही भारतीय हैं, याद रखिएगा, शशांक मनोहर भी भारतीय हैं इनके चेयरमैन, और CEO मनु साहनी ये भी भारतीय हैं। तो ICC के बाद अब हम देखते हैं फीफा। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्रिकेट से पहले, मतलब क्रिकेट काउंसिल से 5 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। उसकी स्थापना हुई थी 1909 और इसकी स्थापना हुई थी 1904। और बात करें इसके हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। और इसके समय प्रेसिडेंट कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। तो फीफा के बाद अब हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण संगठनों की तरफ। तो देखते हैं ADB। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1966। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, जो कि फिलीपींस में है। इसके इस समय प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु असाकावा। कौन है, मसात्सुगु असाकावा, याद रखिएगा। मैंने इसको एक साथ क्यों कवर किया है, आप देखेंगे जो ADB है इसकी स्थापना हुई थी 1966, और जो आसियान है इनकी स्थापना हुई थी 1967, मतलब 1 साल बाद, इसीलिए मैं इसे साथ साथ कवर किया है। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज़ हैं उनका जो ट्रीटी है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे आसियान कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया। बस आपको इतना ही याद रखना है, स्थापना 1967 में हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 1 साल बाद, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया। तो ADB और आसियान के बाद अब हम देखते हैं नाटो और बिम्स्टेक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जो कि बिटवीन 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में है। 30 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री के बीच का ये अलायंस है नाटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और बात करें इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके इस समय सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो जेंस स्टोल्टनबर्ग, याद रखिएगा, जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इस समय। तो नाटो के बाद अब हम देखते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये जो मैं आपको फुल फॉर्म साथ साथ बता रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने साथ साथ इन्हें भी कवर किया है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। और बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय है ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है, मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम। तो बिम्स्टेक की 7 कंट्रीज़ मेंबर हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं।
पहली बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज़ बिम्स्टेक की मेंबर हैं। ये भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन्हें भी नोट कर लेना। तो नाटो और बिम्स्टेक के बाद अब हमारा आखिरी और महत्वपूर्ण संगठन रह गया सार्क। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो इसकी सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है? इसेला वीराकोन। कौन है? याद रखिएगा, इसेला वीराकोन। और सार्क मेंबर कौन कौन है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये सभी इसके मेंबर हैं। तो ये आप मैप में भी ये देख रहे हैं, ये जो इतना ऐसा एरिया है ये सभी इसके मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी इसके मेंबर हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।